जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर 5 द ब्लैंकेट। इसकी अभी हम ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसकी जो समरी वाली वीडियो थी वो भी मैंने अच्छे तरीके से बनाई है, तकरीबन 5 मिनट से ऊपर ही है वो। उसमें भी आपको अच्छे से इसकी समरी तो समझ आ गई होगी। अब जरा पढ़ते हैं इसका टेक्स्ट। अच्छा, नोट देख लें। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द मॉरल एज यू सो सोशल यूरी। ये इस चीज की बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये इस चीज की बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल है। इट वॉज अ फाइन सेप्टेम्बर नाइट, अ थिन वाइट मून रोज ओवर द वैली। एक खूबसूरत सितंबर की रात थी, पतली सी सफेद चांदनी वादी पर छा गई। पीटर, 11 years old, did not see the moon. He did not feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. पीटर, जो 11 साल का था, उसने चांद की तरफ नजर ही नहीं उठाई। उसे सितंबर की ठंडी हवा का एहसास तक न हुआ जो किचन में दाखिल हो रही थी, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो किचन की मेज पर पड़े एक सुर्ख और काले कंबर पर मरकूज थी। ठीक है, ये स्टोरी होपफुली आपको अभी सेंस बना रही होगी कि कैसे इसको समरी में अगर आपने वीडियो देखी है तो। ठीक है। द ब्लैंकेट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज डैड टू हिज ग्रैंड डैड, अ गोइंग अवे गिफ्ट। ठीक है, ये कंबल उसके वालिद की तरफ से दादा के लिए एक तोहफा था, एक रुखसती का तोहफा। क्यों? क्योंकि उसके दादा को घर से बाहर भेजा जा रहा था। दे सेड दैट द ग्रैंड डैड वाज गोइंग अवे, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट गोइंग अवे। ठीक है, सब कहते थे कि दादा जाने वाले हैं, इसलिए उसे रुखसती कहा जा रहा था। ठीक है, अब देखें जरा। पीटर हैड नॉट रियली बिलीव दैट हिज डैड वुड सेंड ग्रैंड डैड अवे। ठीक है, पीटर को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके वालिद दादा को वाकई भेज देंगे। बट नाउ देयर इट वाज द गोइंग अवे गिफ्ट। ठीक है, लेकिन अब वो रुखसती का तोहफा सामने था। बट नाउ, अच्छा, डैड had brought it that very morning, and this was the last evening and his granddad would have with each other. ठीक है, तो वाले साहब उसी सुबह वो लेकर आए थे, और ये उन दोनों पीटर और दादा की आखिरी शाम थी जो वो एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे। ठीक है। Together, the old man and the young boy washed the supper dishes. Dad had gone out with that woman he was to marry. He would not be back for some time. When the dishes were finished, the old man and the boy went outside and sat under the moon. बूढ़ा आदमी और छोटा लड़का दोनों मिलकर रात के बर्तन धो रहे थे। वालिद बाहर गए हुए थे और उस औरत के साथ जिससे उन्हें शादी करनी थी। वो कुछ देर में वापस आएंगे। बर्तन खत्म होते ही बूढ़े और लड़के बाहर आए, चांदनी में बैठ गया। वो अपनी जिस लड़की के साथ वो शादी कर रहा था, वो मोहतरम उसके साथ बाहर गया हुआ है। वापस आके फिर उसने अपने वालिद साहब को घर से रुखसत करना है। I will get my harmonica and play for you. The old man said, I'll play some of the old tunes. मैं अपनी हारमोनिका लेकर तुम्हारे लिए बजाता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ पुराने नगमे सुनाऊंगा। अब देखें, पुराना क्योंकि वो दिल बोझल है उस बुजुर्ग का, और वो कहता है मैं हारमोनिका बजाऊंगा। यही होता है ना कैथारसिस करने के लिए, जब आपका दिल बोझल हो तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं। But instead of the harmonica, he brought out the blanket. It was big double blanket. ठीक है, लेकिन हारमोनिका की बजाय वो कंबल ले आई। एक बड़ा दोहरा कंबल था, मतलब डबल कंबल था। नाउ isn't that a fine blanket, said the old man, smoothing it over his knees. And isn't your father a kind man to be giving to the old man a blanket like this to go away with? देखो, ठीक है, तो क्या कहता है देखो, क्या शानदार कंबल नहीं है। अब बुजुर्ग भी उसे तंजन कह रहा है। बूढ़े आदमी ने अपने घुटनों पर उसे हमवार करते हुए कहा, मतलब अपने घुटनों के ऊपर कंबल को बिछाते हुए कहा, और क्या तुम्हारा बाप कितना मेहरबान नहीं है, इस बूढ़े को ऐसा कंबल दे रहा है ताकि वो उसे साथ ले जा सके। इट costs something. It did look at the wool in it, and warm it will be in these cold winter nights to come. There will be no other blanket like it up there.
ठीक है, तो क्या वो कहता है, काफी कीमती है, ये काफी कीमती है, देखो मैं कितना अच्छा ऊन है, इसमें कितना अच्छा ऊन है, और आने वाली सर्द रातों में ये कितना गर्म रखेगा, वहां पर इस जैसा कोई दूसरा कंबल नहीं होगा। ठीक है, देखें, फिर भी वो बुजुर्ग है, वो ये चाह रहा है कि ठीक है मेरा बच्चा अपनी बीवी के साथ खुश रहे, तो वो दूर जाने के लिए राजी हो गया, लेकिन पोते को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। It was like Granddad to be saying that he was trying to make it easier. Ever since they talked about the going away, Granddad has said it was his idea, imagining leaving a warm house and friends to go that building, that government place where he would be with so many other old fellows, having the best of the everything. अब देखें ये क्या कह रहा है कि ये बात करना बिल्कुल दादा जैसा था। वो सूरत हाल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब से जाने का जिक्र चला था, दादा ही कहते थे कि ये उन ही का ख्याल है। मतलब वो अपने पोते को कहता था कि मैं खुद ही जाना चाहता हूँ। सोचो, एक गर्म घर और दोस्त छोड़कर उस इमारत में जाना। ठीक है, जाहिर सी बात है, सर्दियां होती हैं, यूरोप की बात हो रही है, तो यूरोप की सर्दियां जो होती हैं बहुत ही औखी सर्दियां होती हैं। वो सरकारी जगह है जहाँ वो और भी बहुत से बूढ़ों के साथ रहेंगे, जहाँ हर चीज बेहतरीन मिलेगी। ठीक है, but Peter had not really believed that the dad would do it until this night when he brought home his blanket. लेकिन पीटर को वाकई यकीन नहीं था कि उसका बाप ऐसा करेगा, उस वक्त तक जब तक कि आज रात वो कंबल घर न ले आया था। क्यों? क्योंकि पहले उसका बाप कहता था कि मैं आपके दादा को भेज दूंगा, लेकिन उसे ये बिलीव नहीं आता था। लेकिन अब वो कंबल ही ले आया तो उसे यकीन हो गया कि इसका मतलब है कि दादा को बाहर भेजा जा रहा है। "Oh, yes, it's fine, blanket," Peter said, and got up and went into the house. He wasn't the kind to cry, and besides, he was too old for that. He had just gone in to get granddad's harmonica. "ओह हाँ, ये बहुत अच्छा कंबल है," पीटर ने कहा और उठकर घर के अंदर चला गया। वो रोने वालों में से नहीं था। वो वैसे भी अब उसके लिए बहुत बड़ा हो चुका था। वो सिर्फ दादा की हारमोनिका लेने अंदर चला गया। दादा उसका क्या कह रहा है कि वो अपने कंबल के बारे में कह रहा है, और फिर ये क्या, हारमोनिका लेने चला गया, क्योंकि इसका दिल भी बहुत बोझल था। द ब्लैंकेट ड्रॉप to the floor as the old man took the harmonica. It was the last night they would have supper together. जब बूढ़े आदमी ने हारमोनिका ली तो कंबल फर्श पर गिर गया। ये वो आखिरी रात थी जब वो दोनों इकट्ठे रात का खाना खा रहे थे। Neither the old man nor the young boy had to say a word. Granddad played a few notes and then said, "You will remember this one." ठीक है, और वो आखिरी रात थी। ठीक है, उसके बाद ना बूढ़े को और ना ही नौजवान लड़के को कोई बात कहने की जरूरत थी। दादा ने कुछ सुर बजाए और फिर कहा, तुम्हें ये वाला जरूर याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो मायूस था और वो चाहता था कि वो इधर से ना जाए। फिर उसने अपने पोते के साथ ये डिस्कशन जारी रखी। The thin moon was high overhead, and the gentle breeze blew down the valley. The last time, the Peter thought. पतला सा चांद अब सर के ऊपर था और हल्की हवा वादी से होकर गुजर रही थी। आखिरी बार पीटर ने सोचा। द लास्ट टाइम पीटर थॉट, आखिरी बार पीटर ने सोचा, ही वुड नेवर हैव द ग्रैंड डैड प्ले अगेन। इट वॉज वेल दैट दैट वॉज मूविंग टू अ न्यू हाउस अवे फ्रॉम हियर। अच्छा हुआ कि वालिद यहाँ से दूर नए घर जा रहे हैं। वो दादा के बगैर खूबसूरत शामों में चांदनी में बाहर बैठना नहीं चाहता था। ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू सिट हियर आउटसाइड ऑन द फाइन इवनिंग्स अंडर अ वाइट मून विद ग्रैंडडैड गॉन। ठीक है, कि जब दादा चला जाएगा तो वो कहता है कि मैंने भी फिर नहीं बैठना। द म्यूजिक एंडेड, गाना खत्म हुआ, एंड द टू sat for 2 minutes in silence. Then granddad spoke, here is something happier. गाना खत्म हुआ तो वो दोनों 2 मिनट तक खामोश बैठे रहे। फिर दादा बोले, ये वाला ज्यादा खुशी भरा है। ठीक है, तो वो जो भी म्यूजिक बजा रहा था तो वो उसी के बारे में बात कर रहा था। Peter sat and looked out over the valley. Dad would marry that girl. Yes, that girl who had said she would try to be a good mother to him and all that. पीटर बैठा वादी को देखता रहा। वालिद उसकी लड़की से शादी करेंगे। वालिद वालिद उस लड़की से शादी करेंगे, और वो अपने उस दादा को उस लड़की की बात करे। हाँ, वही लड़की
जिसने कहा था कि वो उसके लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करेगी। वो अपने दादा को कहता है कि पापा आप इसी लड़की से शादी करेंगे? तो दादा कहता है हाँ, क्योंकि उस लड़की ने वादा किया है कि वो तुम्हारी एक बहुत अच्छी माँ बन के रहेगी। The tune stopped suddenly, and Granddad said, "It's a poor tune, except to be dancing to, and then it's a fine girl your dad is going to marry." ठीक है। गाना अचानक रुक गया और दादा बोले, "यह गाना बगैर नाचे अच्छा नहीं लगता, और फिर तुम्हारे वालिद जो लड़की से शादी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है।" ठीक है, फिर उसने उसकी अपनी बहू पे कमेंट करना शुरू कर दिया कि वो अच्छी है, क्योंकि उनके पोते को वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहता था। And then it's fine girl your dad is going to marry. He will feel young again with a pretty wife like that. And what would an old fellow like me do around the house? अब देखें, ऐसी खूबसूरत बीवी के साथ वो फिर से जवान महसूस करेगा। मैं जैसे बूढ़े का घर में क्या काम? ठीक है। तो वो क्या कहता है कि मैं क्या ही करूँगा, गेटिंग इन द वे, जैसे कि मैं रास्ते में रोड़े ही अटका सकता हूँ। एन ओल्ड फूल विद ऑल द टॉक अबाउट द बैक एक्स एंड पेन्स, एक बूढ़ा जो हर वक्त कमर दर्द और तकलीफों की बातें करता रहा। यहाँ बुढ़िया लिखा हुआ है, बूढ़ा है। ठीक है। तो वो दादा क्या कहता है कि हाँ ठीक है, मैं वैसे ही बूढ़ा हूँ, तो मेरी यहाँ पे क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा है कि वो तुम्हारा बाप और तुम्हारी अम्मा ही यहाँ रहेंगे। एंड देन देयर विल बी बेबीज कमिंग एंड आई डोंट वांट टू बी अराउंड लिसनिंग टू देम क्राई ऑल द आवर्स ऑफ द नाइट। और फिर बच्चे आएंगे और मैं रात भर उनके रोने की आवाज़ें सुनता नहीं रह सकता। नो, इट्स बेस्ट दैट आई लीव। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बेहतर है कि मैं चला जाऊं। वेल, वन मोर ट्यून और टू एंड देन वी विल गो टू बेड, गेट सम स्लीप। वो कहता है नहीं नहीं, फिर हम एक दो और धुन या नगमे बजाते हैं, फिर हम सोने चले जाएंगे। इन द मॉर्निंग आई विल गेट माई न्यू ब्लैंकेट एंड टेक माई लीव। और फिर सुबह मैं अपना नया कंबल लेकर रवाना हो जाऊंगा। Listen to this. इसे सुनो. It's a bit of a sad tune, but a nice one for the night like this. ठीक है, तो कहता है कि ये क्या है? ये थोड़ा उदास नगमा है, मगर ऐसी रात के लिए मौजू है, क्योंकि जुदाई की रात है ना, वो घर से जाना है अगले दिन उसने। They did not hear the two people coming down to the road, Dad and the pretty girl with a hard, bright doll-like face. ठीक है। ये थोड़ा तो क्या कहते, उन्हें सड़क पर आते हुए दो अफराद के कदम की आवाज ना सुनाई दी, वालिद और वो खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा एक सख्त और चमकती गुड़िया जैसा था। बट दे हर्ड हर लाफ एंड द ट्यून स्टॉप्ड सडनली। लेकिन उन्होंने उसके कह कह की आवाज सुनी और नगमा अचानक रुक गया। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के लिए ही इसी गम में तो वो गा रहे थे, तो जाहिर सी बात है फिर वो रुक गए। Dad did not say a word, but the girl walked up to the granddad and said prettily, "I will not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye." वालिद ने एक लफ्ज ना कहा, लेकिन लड़की दादा के पास आई और मीठी आवाज में बोली, "कल सुबह मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, इसलिए अलविदा कहने आई हूँ।" ठीक है, उसी के कहने पे ही तो निकाला जा रहा था। शी वॉज जस्ट pouring salt on his wounds, वो जख्मों पर नमक ही छिड़कने आई थी, यूं समझे। It's kind of you, said the granddad, looking down at the floor, and then seeing the blanket at his feet, he bent down to pick it up. ठीक है। अब दादा क्या कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दादा ने फर्श की तरफ देखते हुए कहा, फिर अपने पाँव के पास पड़ा कंबल देखा और उसे उठाने के लिए झुके। ठीक है, दादा कंबल उठाने के लिए झुके। And will you look at this, he said, sounding himself like a little boy. Isn't this a fine blanket my son has given me to go away? और फिर वो क्या कहता है, और जरा ये तो देखें। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज में अब एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत थी। क्या ये जबरदस्त कंबल नहीं है जो मेरे बेटे ने मुझे रुख्सती में दिया है? वो भी तंजन कह रहा है कि मेरे बेटे, कहते हैं ना कि कल्ला पाले गल्ले नू, गल्ला ना पाले कल्ले नू। एक बाप जो होता है पूरे गल्ले को, मतलब एक ग्रुप को, जत्थे को पालता है, जितने भी उसके बेटे या बेटियां होती हैं, लेकिन फिर वो गल्ला ना पाले कल्ले नू, पंजाबी का मुहावरा है। तो फिर वो एक कल्ला जो आदमी होता है, वो पूरा ग्रुप भी उसे नहीं संभालता।
Yes, she said, it's fine blanket. She fed the wool again and said, a fine blanket indeed. She turned to Dad and said to him coldly, must have cost a pretty penny. हाँ, उस लड़की ने कहा ये वाकई अच्छा कंबल है। उसने ऊन को दोबारा छुआ और कहा बहुत उम्दा कंबल है। और वो वालिद की तरफ मुड़ी और ठंडे लहजे में बोली ये तो बहुत महंगा पड़ा होगा। ठीक है, और फिर अपने लड़के की तरफ मतलब पीटर के बाप की तरफ मुड़ी और कहा ये तो बहुत महंगा होगा। डैड क्लियर्ड हिज थ्रोट, आई वांटेड। ठीक है, अब वो तोतला रहा है, मतलब वो भी मगमूम है, गम में है कि उसका बाप जा रहा है। आई वांटेड हिम टू हैव द बेस्ट। ठीक है, वालिद ने गलत साहब, मैं चाहता था कि उन्हें बेहतरीन मिले। द गर्ल स्टूड देयर स्टिल लुकिंग एट द ब्लैंकेट। इट्स डबल वन टू। ठीक है, ये तो डबल साइज का भी है। लड़की वहीं खड़ी रही, कंबल को देखती रही। ठीक है, तो अब वो बेटा दे रहा है अपने बाप को और फिर भी तकलीफ उसे हो रही है। कहते हैं ना कि खैरात करे सखी और हार्ट अटैक आए कंजूस को। तो इसके साथ भी वही, तो वो अपने बाप को कंबल दे रहा है और मोहतरमा इस बात पे भी कि ये तो डबल कंबल है। Yes, the old man said, it's a double one, a fine blanket for an old fellow to be going away with. हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा ये डबल है, एक बूढ़े आदमी के लिए जाने के लिए ये बेहतरीन कंबल है। ठीक है, अब उसे ये भी दुख हो रहा था कि इसको डबल कंबल क्यों दिया जा रहा है। द बॉय suddenly walked in the house. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. लड़का अचानक घर के अंदर चला गया और वो लड़की की आवाज सुन सकता था जो अब भी महंगे कंबल के बारे में बात कर रही थी। He heard his dad get angry in his slow way and now she was leaving. ठीक है, उसने अपने वालिद को आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आते सुना और अब वो लड़की जा रही थी। ठीक है, वो क्योंकि महंगे महंगे कंबल के बारे में बात कर रही थी तो उसके बाप को भी थोड़ा बहुत बुरा फील हो रहा था, उस लड़के के बाप को, कि ये मेरे बाप के लिए कंबल के लिए ऐसे कमेंट कर रही है। As Peter came out, the girl turned and called back, no matter what you say, he doesn't need a double blanket. अब वो लड़की जा रही थी, जैसे ही पीटर बाहर आया और लड़की ने मुड़कर कहा तुम जो कुछ भी कहो उसे डबल कंबल की जरूरत नहीं है, वो तो एक बूढ़ा सा बुजुर्ग है, उसे डबल कंबल देने की क्या जरूरत है। डैड लुक्ड एट हर विद फनी लुक इन हिज आईज। वालिद ने उसे अजीब नजरों से देखा। शी इज राइट डैड, शी इज राइट डैड, द बॉय सेड, ग्रैंड डैड डजंट नीड अ डबल ब्लैंकेट। अब देखें बच्चा भी क्या कहता है, वो सही कह रही है बाबा। लड़के ने कहा दादा को डबल कंबल की जरूरत नहीं है। हेयर डैड एंड हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीजर्स, कट इट डैड, कट द ब्लैंकेट इन टू। ठीक है, और उसने क्या, उसने कैंची आगे बढ़ाई, इसे काट दो बाबा, कंबल को दो हिस्सों में काट दो। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज। दोनों हैरत से लड़के की तरफ देखने लगे। जब वो कैंची ले आया ना तो कहता है कि अम्मा कह रही है आपकी जो नई फ्योंसी है मंगेतर है, ये कह रही है कि कंबल बहुत महंगे हैं, तो ये लो कैंची दो टुकड़ों में कर दो, आधा दे दो दादे को। कट इट इन टू, आई टेल यू डैड, एंड कीप द अदर हाफ। इसे दो टुकड़ों में काट दो, मैं कहता हूँ बाबा वालिद साहब, और दूसरा आधा हिस्सा खुद रख लो। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, सेड ग्रैंड डैड जेंटली, आई डोंट नीड सच अ बिग ब्लैंकेट। ये बुरा ख्याल नहीं है, दादा ने नरमी से कहा, मुझे इतने बड़े कंबल की जरूरत नहीं है। अब देखें उस बुजुर्ग का ज़र्फ देखें, वो बेटों की खुशी के लिए सारा कुछ कहता जा रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he has sent away. We will save the other, Dad. It will come useful later. अब वो क्या कहता है, हाँ लड़के ने कहा जब किसी बूढ़े शख्स को भेजा जाता है तो एक सिंगल कंबल काफी होता है, हम दूसरा हिस्सा बचा लेंगे वाला, ये बाद में काम आएगा। तो वो अपने बाप को क्या कहता है, बाबा जी ये बाद में काम आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आस्क्ड डैड। अब तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है, वालिद ने पूछा। आई मीन, द बॉय सेड स्लोली, दैट आई विल गिव इट टू यू डैड व्हेन यू आर ओल्ड एंड आई एम सेंडिंग यू अवे। ठीक है, आप ये देखें, ये जो जुमला है इस पूरे चैप्टर का ये सबसे भारी जुमला है। मेरा मतलब है, लड़के ने आहिस्ता से कहा कि मैं आपको ये दे दूंगा। ठीक है, जब उसने कहा है कि तुम आप जब वालिद जब आप बूढ़े हो जाएंगे मैं आपको भेज रहा हूँ। तो वो कहते हैं इसका क्या मतलब है, दूसरा हिस्सा हम क्यों रख रहे हैं। तो कहता है बाबा आपने भी बूढ़े होना है, मैं आपको जब घर से निकालूंगा तो वही आधा दे दूंगा। देयर वॉज अ बिग साइलेंस एंड देन डैड वेंट ओवर टू द ग्रैंड डैड एंड स्टूड बिफोर हिम नॉट सेइंग अ वर्ड। एक गहरी खामोशी छा गई, फिर वालिद दादा के पास गए और खामोशी से उनके सामने
खड़े हो गए। फिर उसका वालिद दादा के सामने चला गया। बट ग्रैंड डैड अंडरस्टूड फॉर he put out his hand and laid it on Dad's shoulder. Peter was watching them. लेकिन दादा समझ गए क्योंकि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर वालिद के कंधे पर रख दिया। पीटर उन्हें देख रहा था। And he heard granddad whisper softly, "It's all right, son." ठीक है, और उसने दादा को आहिस्ता से सरगोशी करते हुए सुना, "कोई बात नहीं बेटा। I knew you didn't mean it." मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मैं जानता था कि तुम्हारा ये मतलब नहीं है। एंड देन द पीटर क्राइड, और फिर पीटर रो पड़ा। बट इट डिडंट मैटर बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तीनों एक साथ रो रहे थे। अब एक ऐसी महफिल जिसमें सारे हंस रहे हो, एक बंदा रो रहा हो, उसमें तो फिर मसला होता है। लेकिन यहाँ पे सारे रो रहे थे तो एक बंदे का रोना भी मैटर नहीं कर देता। तो ये स्टोरी है, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत ही हार्ट टचिंग एक स्टोरी है। थैंक यू सो मच।